किसी भी नगर, शहर, गांव, उसकी शोभा क्या होती है? आप बताओ। शोभा नगर की किससे होती है? शोभा शरीर की किससे होती है? शोभा धन की किसके द्वारा होती है? अगर हमारे नगर में समस्त बड़ी बड़ी आकाश की अट्टालिकाएं, छूती हुई बिल्डिंगें हों, होटल हों, सिनेमा घर हों, बाग वाटिकाएं हों, बगीचे हों, घर में भारी संपन्नता हो, तोशक तकिए हों, भूमि वाहन हो, सब कुछ हो, लेकिन उस नगर में, उस घर में अगर भगवान का मंदिर ना हो तो ऐसे लगता है जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन तो बना लिया, लेकिन मीठे में मिठास नहीं है और नमकीन में नमक नहीं है, उनमें वो स्वाद नहीं है, रस नहीं है। और रस के बिना जीवन कैसा लगता है? बोलो। रसगुल्ले ट्रे में सजे थे हलवाई की दुकान पर, और एक चीनी की बोरी पल्लेदार पीठ पे लाद के ले जा रहा था। तो रसगुल्ले चिल्लाए, ओ चीनी बहन रुको रुको रुको, तुमसे दो चार सुख दुख की बातें कर लेते। देखो मुझे तुझे देख के बहुत तरस आता है। तू ना अंधेरे में पैदा होती है, अंधेरे में ही मर जाती है। अब बोरी में ठूंस दिया तुझे, पल्लेदार पीठ पे लाद के ले जा रहे, ये जरूर या तो किसी गोदाम में पटकेगा तुझे या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पटक देगा। फिर तुम महीनों वहां पड़ी पड़ी मालगाड़ी की इंतजार करेगी, फिर मालगाड़ी के किसी अंधेरे डिब्बे में तुम्हें ठूंस दिया जाएगा, वहां से तुम्हें उतार के किसी उन अंधेरे गोदाम में पटक दिया जाएगा। हाय हाय चीनी, तू अंधेरे में ही पैदा होती, अंधेरे में ही मर जाती है, पर मेरा भाग्य तो देख, कैसे मैं मिठाइयों का राजा बन के बैठा हूं। दुनिया मुझे देख के लार टपकाती है। कोई जितना मर्जी धन मांगे, हमारे लिए सब धन न्यौछावर करते हैं। सबको क्या चाहिए? रसगुल्ले चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, रसगुल्ले चाहिए। मैं मुंह में अभी जाता नहीं, मुंह में रस पहले ही आ जाता है, मेरे नाम से ही आ जाता है। तो चीनी बोली कि रसगुल्ले भैया बड़े इतरा रहे हो और अपनी महिमा गा रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि तुम रसगुल्ले कब तक हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम रसगुल्ले हो। जिस दिन तुम्हें मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा, उस दिन गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। रसगुल्ले तो तभी कहलाओगे जब तक मेरा तेरे साथ संयोग है। जीवन में सब कुछ है, पर ईश्वर प्रणिधान नहीं है। भगवान के नाम का आधार नहीं है चित्त को। धन का आधार शरीर के लिए हो सकता है, पर मन का आधार शरीर का आधार मन का आधार नहीं बन सकता। मन का आधार क्या चाहिए? शरीर का आधार अन्न है और मन का आधार प्रेम है। बुद्धि का आधार श्रेष्ठ विचार है। प्राणों और आत्माओं का, अपनी प्राण सत्ता चेतना का आधार परमात्मा है। शरीर का भोजन दे दो, मन का भोजन दे दो। शरीर के भोजन के लिए यात्रा वासना से शुरू होती है। किसी भी जीव की यात्रा वासना से शुरू। आपके चित्त में वासना हो, हमारे माँ पिता के चित्त में प्रेम पूर्ण वासना आई तो हमारा अस्तित्व आया, हमारा शरीर माँ पिता के युगम से आया। शरीर के तल पर जब हम होते हैं तो वासना को पुकारती है। मन के तल पर जब हम होते हैं तो हमें प्रेमी चाहिए, प्रेम चाहिए। मन प्रेम मांगता है। बुद्धि को बौद्धिक स्तर के लोग चाहिए जिनके बीच में बैठकर आप ऊंचे तल का विचार कर सको। लेकिन वासना को वासना चाहिए, प्रेम को प्रेम चाहिए, बुद्धि को सद्विचार चाहिए,
पर आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। आपने सारा भोजन दिया पर एक जगह चूक गए, इसलिए आत्मा दुर्बल हो गई, चेतना सुप्त हो गई, वो सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल हो गई। इसलिए उस चेतना की खुराक धर्म से प्रदत्त होती है। परिष्कृत होते हो तो आप आध्यात्मिक यात्रा में निकलते हो। अब आप कहोगे दीदी माँ धर्म क्या है? धर्म यही है कि पिता के पुत्रों तो पिता हैं सामने, उनके प्रति कर्तव्य है। पति पत्नी आपस में धर्म की धारणा से जुड़े हैं, अग्नि की साक्षी में। विवाह तो पशुओं का भी होता है ना, विवाह नहीं होता, शारीरिक समागम होता है, लेकिन मनुष्य जब विवाह करता है तो अग्नि की साक्षी में वेद मंत्रों से स्वीकार करता है उस संबंध को। मैं यहां धर्म के नाते आपको सद्विचार देने का प्रयत्न कर रही हूं। आप धर्म की निष्ठा की वजह से यहां इतने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर राम कथा श्रवण करने बैठे हो। हम भारत की धरती का श्रृंगार क्या है बताओ देवियों? मेले तो बहुत लगते हैं, पर ये मेला साधारण मेला नहीं है, ये पूर्ण महाकुंभ का मेला, आध्यात्मिक शक्तियों का जुड़ाव हुआ है। यहाँ 144 वर्ष बाद सुयोग आया है, हमारे लिए प्रथम भी है और आखिरी भी है, क्योंकि 144 वर्ष के बाद हम में से यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, इसलिए इसका इतना भारी महत्व है। और आप इस समय पर तीर्थ राज के निमंत्रण पर यहाँ आए हो, इसलिए आप जैसा सद्भाग्य किसी और का नहीं है, क्योंकि आप आए। बहुत सारे लोग जाकर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पुण्यों का परिपाक अभी नहीं हुआ। पुण्यों का परिपाक चाहिए, पुण्य फलित होने चाहिए। पूर्व जन्म की सघन बहुत बड़ी विराट पूंजी साथ में चाहिए आपके। तो ये पूंजी आपको, पुण्यों की पूंजी लेकर आई है आपको, और पुण्यों की पूंजी के वशीभूत आप आए हैं और यहाँ और पुण्य कमा रहे हैं और अपने खजाने को समृद्ध कर रहे हैं, लबालब कर रहे हैं। ये आपका सद्भाग्य है, इसलिए अपने भाग्य पे जमकर ताली बजाइए, आनंद लूटिए। कोई यहाँ बेचारा नहीं, कोई असहाय नहीं, कोई अकेला नहीं। धर्म की धारणा कहती है कि परमात्मा सत्ता आपके साथ है, वो प्रभु आपके साथ। इसे बेचारा बन के मत डोलो। शहंशाह हो, बादशाह हो, आप सम्राट हो, आप अपने साम्राज्य को पहचानो। आपको क्या क्या नहीं मिला। भारत की भूमि पे जन्म मिला, हिंदू जननी की कोख से जन्म मिला, पुण्य पाप की अवधारणा मिली, सदकर्मों का ज्ञान मिला। मेरे बुरे कर्म मुझे फल देंगे, इसीलिए सजग रहते हो, सावधान रहते हो। इस सजगता ऋषि परंपरा से प्राप्त हुई, और आज तो षटतिला एकादशी है और आप सभी व्रती होंगे। सोचिए जरा अपने ऋषियों की उस दूर दृष्टि को, वैज्ञानिक दृष्टि को। षटतिला एकादशी, तिल खाने भी है, तिल जल में डाल के उस जल का पान भी करना है, तिल को अपने शीश पे भी धारण करना है, और पानी में तिल डाल के स्नान भी करना है, और तिल का हवन भी करना है। और व्रत में यद्यपि तिल को अन्न की श्रेणी में माना जाता है, पर आज षटतिला एकादशी में उस तिल को भी फलाहार माना जाता है। और अभी षटतिला एकादशी में तिल का दान, षट कर्म करने हैं। तिल को खाना है, तिल का पानी पीना है, तिल को शीश पे धारण करना है, तिल के पानी से स्नान करना है, तिल से हवन करना है, और उस हवन के धूम्र को अनुभव करना है, और साथ में तिल का दान भी करना है। और ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये तो षटतिला एकादशी है आज, लेकिन अभी आज से लेकर अगर आप वर्ष प्रतिपदा तक थोड़े थोड़े तिलों का सेवन करते जाओगे
तो आपके संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाएगी और शरीर रोग मुक्त होकर निरोग हो जाएगा। आप देखिए, हमारी जो जब निर्जला एकादशी होती है उस दिन क्या किया जाता है? जल का दान करते हैं, पंखे का दान करते हैं, खरबूजों का दान करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा परलोक बन जाए, लेकिन लोक में कोई इस चीज से वंचित ना हो जाए, इसलिए उसका दान भी करना है। और आज के दिन तिल का भी दान होता है और कंबल का भी दान होता है। क्यों? क्योंकि घोर सर्दी, ठिठुरती सर्दी। ऋषि परंपरा को अगर आप दृष्टि भरकर देखोगे ना तो उसके पीछे विज्ञान भी है, उसके पीछे मौसम का प्रकार जैसा है उस तरह का खान पान होना चाहिए, और वो आप ही को उपलब्ध नहीं होना चाहिए, वो जरूरतमंदों तक भी आपको, बोलो ना, देना है ना। और आपको पता है कि देना क्यों जरूरी है? पता है ना, देना जरूरी है ना। हिंदू भारत का जो भिक्षुक होता है ना, भिखारी, भारी साइकोलॉजिस्ट होता है। वो जब किसी तीज त्योहार पे भीख मांगने निकलता है ना, उसे पता होता है कि आज ज्यादा मिलेगा, आज लोग ज्यादा दान करेंगे। तो भिखारी घर से निकला तो मुट्ठी भर चावल उसने अपने थैले में डाल लिए, क्योंकि वो बहुत भारी मनोविज्ञान है कि खाली हाथ ना जाओ, कुछ डाल के चलो अपने थैले में, ताकि देखने वालों को देख के देने की हिम्मत पड़ जाए। इसलिए जो घर से भूखे चले जाते हैं ना, वो दिन भर भूखे रहते हैं, और जो घर से पाके जाते हैं ना, दिन भर उनको भोजन के ऑफर मिलते रहते हैं। अब वो जो थैले में डाल के गया मुट्ठी भर चावल, सोचता है किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, किस मोहल्ले में ज्यादा दानी है। चौराहे पे खड़ा सोच रहा है, और उसको दूर से आते हुआ राजा का रथ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बोलो, राजा का रथ। बोले, हम जैसे भिखारियों को राजा के द्वार पे कौन जाने देगा? दूर दूर आके भगा दिया जाएगा। राजा के महल में तो जाके मांग नहीं सकते, पर राजा तो स्वयं ही, उसका रथ आ रहा है, राजा से मांग लेता हूं। राजा देगा तो फिर क्या क्या देगा, सोचो। अगर राजा देगा तो कितना देगा? अपनी हैसियत के अनुसार। बोलो ना, बोलो ना। हमारे ग्रंथों ने कहा, जब तुमसे कोई मांगने आए ना, उसका स्तर देख के मत देना, अपनी क्षमता देखकर, अपना स्तर देखकर। ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि लोग आपसे कहते हैं कि आप हमारी मदद कर दीजिए। राजा देगा तो क्या नहीं देगा, अपने हिसाब से देगा ना। राजा है, सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। एक बार एक राजा अखेट के लिए निकले तो जंगल में उनके साथी भूल गए उनको, वो अकेले ही रह गए। राजा को भूख लगी, वहां एक व्यक्ति बैठा था जो टोकरी में संतरे भरे था। तो राजा को भूख प्यास लगी, उन्होंने कहा भैया 2 संतरे दे दे। कितने के हैं? तो वो कहते हैं जी 5000 का एक संतरा। तो राजा हैरान हो गया, बोले इतना महंगा, यहाँ संतरे नहीं मिलते क्या? बोले संतरे तो बहुत मिलते हैं, पर राजा पहली बार मिला है, ये कीमत संतरे की नहीं है, ये तुम्हारी है कीमत। अब ये कल्पना करता है मेरे जीवन में क्या क्या हो जाएगा राजा जब मुझे भीख देगा। ये कल्पना में खोया है, लेकिन इसे पता ही नहीं चला कि राजा कब आया। उसका रथ उसी के सामने रुका, राजा रथ से नीचे उतरा और भिखारी के सामने ऐसे करके ऐसे ऐसे अपना अंचल फैला दिया। बोले सुनो भैया, मुझे ना ज्योतिषियों ने बताया है, मैं घर से निकलूं, सबसे पहला व्यक्ति जो मुझे मिले मैं उससे भीख मांग लूं तो मेरे राज्य पे आने वाला संकट टल जाएगा। देख भैया, मुझे सबसे पहले तू ही मिला, तू तो खुद ही भिख मंगा है, पर मैं तो आज तुझसे मांग रहा हूं, दे दे मुझे कुछ। सोचो बंधु भगनी, उस भिखारी के दिल पे क्या बीत रही होगी। उसने तो सोचा था मैं मालो माल हो जाऊंगा, उल्टा राजा भिखारी बन के खड़ा हो गया। अब देना तो पड़ेगा ही, तो मुट्ठी भरता है। क्या करता है? चावल की मुट्ठी भरता है, फिर छोड़ देता है, फिर भरता है, फिर छोड़ देता है, फिर भरता है, फिर छोड़ देता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि हमेशा लेने का संस्कार रहा, देने का कभी
विचार आया ही नहीं। राजा ने कहा, देख तू मुट्ठी भर के चावल मुझे नहीं दे सकता, तू तो 2 दाने भी देगा ना, मेरा काम बन जाएगा। इसने गिनकर 2 दाने राजा की झोली में डाले। राजा ने वो दाने लिए, रथ पे बैठा, वापिस अपने महल लौट गया। भिखारी का मूड ऑफ हो गया कि देखे कुछ नहीं गया, जो मेरा था वो भी लेके चला गया। उस दिन उसको इतनी भीख मिली, इतनी भिक्षा मिली, इतना सामान मिला, पर उसे मिलेगी प्रसन्नता नहीं है। वो जो 2 दाने खो गए हैं ना, उसका कष्ट हो रहा है। शाम को घर लौटा, थैला भर के, पत्नी उछल पड़ी, इतना मिला। तो ये बोला, खाक मिला, राजा मिला, देखे कुछ नहीं गया, मेरा था वो भी ले गया। पत्नी समझदार थी, पतियों को कमी लगती है पर होती है समझदार। उसने कहा, छोड़ो ना, जो मिला है उसको एंजॉय करते हैं। और वो भीख का थैला पलट दिया, सामान धरती पे बिखर गया। चावलों में 2 दाने सोने के चमक रहे हैं। पत्नी फिर उछल पड़ी प्रसन्नता से कि अरे तुझे इतना बड़ा दानी कौन मिल गया जिसने 2 दाने सोने के दे दिए। अब उसे सुबह का याद आया, अब लगा छाती पीटने, अब लगा रोने, लुट गया रे, मारा गया रे, कहीं का नहीं रहा रे। अगर मुट्ठी भर के चावल राजा की झोली में डाल देता तो अभी मालो माल हो गया होता, जिंदगी की दरिद्रता से मुक्ति मिल गई होती। सुनो बंधु भगनी, मैं नहीं जानती कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं और आप भी जानते हो कि जिंदगी के अंतिम समय में जब मुड़कर देखोगे तो देखोगे कि जो समाज के लिए कर सके वही सोने का रह गया, बाकी तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी होना इस जगत की नियति होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, तीज हो, त्योहार हो, अवसर हो, अयोध्या का दर्शन कर लो। अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणिनाराऊ, अवधपुरी रघुकुल मणिनाराऊ। क्या विशेषता है उनकी? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है, धर्म निष्ठा रखते हैं। उनके पास निधि है, गुणों की निधि है, ज्ञानी है वो। और हृदय में क्या है सोचिए जरा, हाथों में कर्म हो, हृदय में भक्ति हो और बुद्धि में विचार हो, बुद्धि गौरी शंकर हो, मन वृंदावन धाम हो और हाथों से सेवा करने की त्वरा तत्परता हो। कैसे है वो, कैसे है वो? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अपने आप को टटोलिएगा। जब भी कभी श्रेष्ठ पुरुष की चर्चा हो रही हो तो अपने आप को तुलना में खड़े कर देना। मेरे हृदय में भक्ति है, प्रेम है, मेरी बुद्धि में स्थिरता है, मेरी काया में आरोग्य है, मेरे मन में प्रसन्नता और आनंद है। और स्मरण रखिएगा, अगर आपको ये सब प्राप्त है तो आप भाग्यशाली हैं। आप कहते हो सबको थोड़ी ये मिल सकता है, हाँ सबको मिल सकता है, सबको सब पर अधिकार है। आपकी मति सुमति हो, सुमेधा हो, प्रज्ञा हो, क्यों नहीं हो सकता?
अपनी बुद्धि को पवित्र कीजिए, अपने मन को वृंदावन बनाइए, अपनी वाणी को प्रभु के नाम से श्रृंगारित कीजिए और धर्म निष्ठा रखिए। धर्म धुरंधर और हमारी पूरी सूर्य वंश की परंपरा धर्म के संवाहकों की परंपरा। दिलीप जी महाराज वो नंदिनी थी गौ माता, छत्र लेके पीछे 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 चलते थे। केहरी प्रकट हो गया और उसने कहा मैं इस गाय को खाऊंगा। दिलीप जी ने कहा कि नहीं, वो मेरी माँ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। शेर ने कहा होगी तेरी माँ, पर मेरा तो भोजन है। दिलीप ने सारे अस्त्र शस्त्र आभूषण इत्यादि शरीर से अलग कर दिए और शेर से कहा कि आप भूखे मत रहिए, मेरे शरीर का भोजन कर लीजिए, पर मेरी माँ की तरफ इस दृष्टि से मत देखिए कि वो आपका भोजन है। यूं सिर नीचा करके वो बैठे, पीठ पीछे चाटने का अनुभव हुआ। गौ माता चाटती है तो फिर उनकी जीभ पे ना कुछ कुछ तीखे तीखे दांत रहते हैं, दाने रहते हैं। उस अनुभव को अनुभव किया तो दिलीप जी ने मुड़कर देखा, देवी नंदिनी उनको चाट रही थी, लेकिन जिसको उन्होंने शेर देखा वहां धर्म प्रकट हो गए और कहा दिलीप मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, तुम गो भक्ति में उत्तीर्ण हो गए। आज से 9 महीने बाद तुम्हारी साम्राज्ञी के पेट से तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। क्या नाम था उनका? रघु। और उन्हीं के नाम से रघुकुल का नाम क्या है? रघुकुल। रघुकुल की प्रतिबद्धता, रघुकुल की वचनबद्धता, रघुकुल की शूरवीरता। इसी कुल में भगीरथ आए थे, भगवती गंगा को जिन्होंने प्रयत्न पूर्वक कितना श्रम किया, कितनी पीढ़ियों का वो श्रम था। जब भगवती गंगा धरती पर उतरी थी तो वो भगीरथ के प्रयत्न थे, इसलिए भागीरथी कहलाई। गंगा ने कहा सुनो भगीरथ, तेरे रथ के पहियों की लीकों को देखकर मैं अपना मार्ग प्रशस्त करूंगी, अगर तुम रुक गए तो मेरा प्रवाह तुम्हें भी बहा के ले जाएगा, इसलिए तुझे विश्राम का अवकाश। कौन उतरी धरती पर? भगवती गंगा। सद्विवेक की अविरल धारा, जड़ता की प्रतिहार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। मुझ में ही दर्शनीय हिमालय का दर्शन रहता है, बूंद बूंद में दिव्य वनस्पतियों का रस बहता है। मैं त्रिदेव की सुरभित आभा, सूक्ष्म रूप साकार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। हिम शिखरों का द्रवित हृदय मेरा प्रक्षालन करता है, हिम शिखरों का द्रवित हृदय मेरा प्रक्षालन करता है। मुझ में ही देवत्व स्वर्ग का जग को पावन करता है। महादेव की जटिल जटाओं का अनुपम उपहार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूँ। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु की मुझ में रहती सच्चाई। क्या है जीवन, क्या है मृत्यु? मैं पवित्र भूमि का धर्म की मैं ही उपसंहार हूँ। आए हो ना गंगा मैया के तट पर अंजलि में जल भरकर आचमन करने। ये धर्म की धारणा के द्वारा धर्म सिद्ध करने का प्रयत्न है। और जब शरीर की अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी, कैसे प्रारंभ होगी? हमारे सजन मुख में गंगा जल डालकर हमें आगे की यात्रा के लिए रवाना करेंगे। इसलिए जीवन का प्रारंभ हो, जीवन का मध्य हो या जीवन का अंतिम चरण हो, तटबंध है। भगवती गंगा की धारा में त्रिकाल की गति निर्वाध और अवाध है, स्मरण रखिएगा।
तटबंधों पे महाकाल मेरा अकाल संबल है, मेरी धारा में त्रिकाल की गति निर्बाध सजल है। जो मुझको पहचान सके उनकी मुक्ति का द्वार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। जो मुझको पहचान सके, याद रखना, अगर गंगा में सिर्फ पानी देखा गंदा है, मटमैला है, स्किन का रोग हो जाएगा, तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए गंगा को कोई स्थूल दृष्टि से पहचान नहीं सकता, उसके लिए धर्म की सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जीवन की अंतिम यात्रा का प्रथम पड़ाव यही है। सभी अनकहे अनउत्तरित प्रश्नों का सार यहाँ है, समझ सको तो समझो, उत्तर देती बारंबार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की। मैं मन की भाषा हूँ, मैं मन की भाषा हूँ, मुझको जो चाहे पढ़ सकता है। अनघड़ हूँ, मुझको जो भी चाहे जैसा घड़ सकता है। मैं तो केवल अंतर मन के भावों का संस्कार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की, मैं गंगा की। सुनो जी, वो भी मानव थे, वो भी मानव थे। त्रेता का स्मरण करो, भगीरथ का स्मरण करो, सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए सूर्य वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषार्थ का स्मरण करो। वो भी मानव थे, तप करके मुझको धरती पर लाए। ये भी मानव हैं, मेरे जीवन को नरक बनाए। सावधान हे मानव, मैं भारत माता का श्रृंगार हूँ, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं। सुनते हो, मौलिकता, निर्मलता, सहजता, सौभाग्यता, सब कुछ कहां से प्राप्त होगा? सुनो, भगवती ने कहा सहज रखोगे सहज रहूंगी। सुन रहे हो? वो कहती है सहज रखोगे सहज रहूंगी, वरना मैं संधार हूं, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार। वो भगवती गंगा जैसे युगों युगों से बहती आ रही है, उनके साथ साथ भारत की ज्ञान धारा बह रही है।